हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 8। स्टूडेंट्स, क्लास 9 की साइंस आपके नीट और जेईई मेंस एंड एडवांस के एग्जाम का बेस है। यहाँ से आप एकदम सीरियस हो जाइए। आपका टारगेट क्या है, कौन सा एग्जाम आपको देना है, उसको डिसाइड कर लीजिए और उसी हिसाब से कंसेप्ट पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, समझते हुए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर अगर आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर आगे आपके लिए उलझन पैदा होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास 9 आपका बेस है। क्लास 9 का जो सिलेबस है वही क्लास 11 में और ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर क्लास 9 में आप हर एक कंसेप्ट पर फोकस कीजिए, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसे पढ़िए। हमारा जो चैप्टर चल रहा है अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकला था हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं लॉज ऑफ मोशंस को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंज्ड, मीन्स ऑब्जेक्ट गेट एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और मोशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। जितना ज्यादा फोर्स होगा वेलोसिटी में उतना ज्यादा चेंज होगा। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द चेंज इन वेलोसिटी। अब जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स पे। अब ये अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे मेजर करें, तो हम अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल से देखते हैं। हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि एक हैवी ट्रक रोड की साइड पे खड़ा हुआ है, तो अब वो रेस्ट पोजीशन में है, तो उस ट्रक से किसी को कोई खतरा नहीं है, कोई उस ट्रक की तरफ अटेंशन नहीं कर रहा है। और यही ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन में है, तो इसके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है या कोई एनिमल आ जाता है तो ये उसको किल कर सकता है। एक्सीडेंट होगा तो निश्चित है कि वो ट्रक उसको किल करेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, बुलेट फ्रॉम ए गन। व्हेन ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन इट कैन किल ए पर्सन। अब बुलेट का मास कम है, यहाँ ट्रक का मास, तो पहले केस में ट्रक का मास बहुत ज्यादा था, लेकिन सेकंड केस में बुलेट का मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सामने वाले पर्सन को किल कर देती है, मार देती है। अब इन दोनों एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि ट्रक का मास ज्यादा है। क्या ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है और वेलोसिटी जो है वो कम। और सेकंड एग्जांपल में बुलेट के केस में हमने क्या देखा कि बुलेट का मास कम है और उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, जिसके कारण वो पर्सन को किल करते हैं। तो दोनों एग्जांपल से, ट्रक के एग्जांपल से और बुलेट के एग्जांपल से हमारे सामने क्या आया कि जो इम्पैक्ट आया, रिजल्टेंट जो इम्पैक्ट आया वो किसकी वजह से आया, मास और वेलोसिटी की वजह से आया है, मास एंड वेलोसिटी। अब मास एंड वेलोसिटी के कंबाइंड प्रोडक्ट को न्यूटन ने एक नई प्रॉपर्टी दी है। उस नई प्रॉपर्टी का नाम है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। मोमेंटम इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या करते हैं, उसे हम मोमेंटम कहते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय P से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, P से।
P इक्वल टू m इंटू v। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर यूनिट क्या होगी? SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को मैंने यहाँ P से डिनोट कर दिया है। मास यूनिट क्या होती है? kg। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या आ गई? kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब चेंज इन मोमेंटम को समझने के लिए हम डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक कार है जिसकी बैटरी डेड हो गई है और रेस्ट पोजीशन में है। हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? उस कार को पुश किया जाता है। किससे पुश किया जाता है? कि कार 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पकड़ ले। अब 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड किसलिए? क्योंकि कार के इंजन को स्टार्ट करने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड सफिशिएंट है, इसलिए कार को पुश किया जाता है। अब मान लीजिए सडनली 2-3 व्यक्ति उस कार को एकदम से धक्का लगा देते हैं, सडन जर्क देते हैं, अनबैलेंस्ड सडन फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर, तो कार हार्डली में भी स्टार्ट, बट व्हेन पुश द कार कंटिन्यूअसली फॉर ए टाइम टू एक्सेलरेट इट्स स्पीड अप टू 1 मीटर पर सेकेंड, देन इट विल बी स्टार्ट। तो अब जब कार को पुश किया, उस पर फोर्स किया है, किसके? एक टाइम के अनुसार, एक टाइम दिया हमने उसे, तो तब उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी में चेंज आया मीन्स मोमेंटम में चेंज आया। तो जो मोमेंटम में चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो फोर्स अप्लाई किया है केवल उसकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि टाइम टेकन पर भी डिपेंड करता है। So change in momentum is not only depend on the magnitude of the force, but time in which force is exerted on the object। यानी कि चेंज इन मोमेंटम फोर्स पे भी डिपेंड करता है और कितनी देर तक फोर्स लगाया उस टाइम पर भी डिपेंड करता है कि कितना चेंज आएगा उसकी मोमेंटम में। सो चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and time in which force is exerted। So second law of motion क्या कहता है? Second law of motion, second law of motion, second law of motion क्या कहता है? कि the rate of change of momentum, the rate of change of momentum, change of rate of change of momentum, momentum is proportional, is proportional to the unbalanced applied force, unbalanced applied force, unbalanced applied force and time in which force is exerted, and time in which force is exerted on the object, force is exerted on the object। तो न्यूटन की सेकंड लॉ क्या कहता है? The rate of change of momentum is proportional to the unbalanced applied force and time in which force is exerted on the object। ये होगा हमारा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। आज की क्लास में हमने पढ़ा मोमेंटम विद एग्जांपल्स ऑफ आवर डेली लाइफ। जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उससे अलग आप अपने डेली लाइफ में एग्जांपल देखें, जहां पर आप मोमेंटम को पढ़ते हैं, मोमेंटम का एक्सपीरियंस आपको होता है। उन एग्जांपल्स को अच्छे से समझिए और रीजन जानिए कि मोमेंटम किसकी वजह से वहां पर चेंज हुआ, मास की वजह से या वेलोसिटी की वजह से हुआ। और कल की क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे
mathematical formulation of a second law of motion. Thank you for watching the video. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। अपने सभी दोस्तों को भी सब्सक्रिप्शन के लिए कहिए। थैंक यू।